सुबह के 6 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कलमा चौक पर जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द गहरा तंग होने लगा है। 9 मई के केसेस पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला कर लिया है। कलमा चौक पर जलाओ घेराव करने वाले अफराद के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है। मुराद सईद समेत कई अहम रहनुमा इश्तिहारी करार पाए हैं। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने वाले तपिश महसूस करने लगे। 9 मई के वाकयात पर अदालत का बड़ा इक़दाम। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिसकी वजह उनकी रुपोशी है। मुराद सईद, हम्माद अजहर, जुबैर खान नियादी, हामिद रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई थाना नसीराबाद में दर्ज मुकदमे पर की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में इस्तदा की थी कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हैं। 9 मई वाकयात GHQ हमला केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। मुसलसल गैर हाजिर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मंसूख कराने का फैसला किया गया है। इस्तिगासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मुल्जिमान जमानत के बाद समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहे। मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल ना होने के बायस मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे राना सना क्या कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में खेलों की तकरीब से खिताब। बोले, हमारे नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। नौजवानों के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स जारी हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया। नौजवानों को पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बखूबी आगाह हो चुकी है। मैं नौजवानों से कहूँगा कि उन सासी अनासर से बचें जो आपको अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। खेल से मोहब्बत रखने वाले, खेल से काम के लिए काम करने वाले और ऐसा जज्बा रखने वाले लोग जो हैं वो आगे आए और आगे आके जो है वो नौजवान नस्ल के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ पैदा करें, रास्ते उनके लिए खोलें ताकि वो अपने आप को जो है वो आगे जाके जो है वो मनवा सकें। सेनेटर फैसल वावडा ने किया एक गवर्नर के बारे में दावा कि एक गवर्नर जो माल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, नाम बेच रहा है, जल्द घर जाएगा। इस दावे का जवाब दिया गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कि फैसल वावडा अच्छे एंटरटेनर हैं। कौन सा गवर्नर जा रहा है उसको ढूंढ कर मिल लेंगे। जो माल बना रहा है, झूठ बेच रहा है, वो गवर्नर जाने वाला है, उससे मिलेंगे। सेनेटर फैसल वाडा का बयान चुपता हुआ सवाल बनकर गवर्नर टिसोरी के सामने आ गया। वो मुस्तैल न हुए, उससे मिलेंगे, मगर फैसल वाडा की बात जैसे खुद पर ले गए। ये नहीं कहा कि ये जिक्र उनका नहीं हो रहा, मुस्कुराकर जवाब दिया और चुपता हुआ तंज कर गए। जब आपको मजा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफर करके देखें। कहने लगे फैसल वाडा अच्छे एंटरटेनर हैं। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। मैं जाती तौर पे उनके प्रोग्राम जरूर देखता हूं क्योंकि इज अ गुड एंटरटेनर। बातों बातों में गवर्नर सिंह जता गए कि सेनेटर फैसल वाडा खुद कहते हैं हमने उन्हें 16 वोट दिए। भाई ये आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए। कामरान टिसोरी जाते जाते कह गए बात महीने 2 महीने की है तो खुद ही सामने आ जाएगा कि जा कौन रहा है। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिल लेंगे। अब जानिए कि नारोवाल में विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा। PTI दौर पर कड़ी तनकीद की और ये कहा कि महात्मा ने अपने दौर में कौन सा नया मंसूबा पूरा किया। जो मंसूबे हम शुरू करके गए थे महात्मा ने वो भी बंद करा दिए। PTI दौर में माशी तरक्की रोक दी गई, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ
जिस किस्म का जहर उगल रही है, अगर आपने अपने मुल्क के सलामती के इदारों को कमजोर कर दिया तो आपका हाल भी वही होगा जो इराक का है, जो शाम का है और जो लीबिया का है। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया और हर किसी को चोर और डाकू बना दिया। अब जरूरत इस बात की है कि ये जो हमने इस्लाहात की हैं, इनको जारी रखने के लिए मुल्क में अमन कायम रहे और इस्तेहकाम कायम रहे। आज पाकिस्तान को इंतशार की, खलफशार की, फसाद की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है पॉलिसी के तसलसल की। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराजात। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने बयान में कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिल पर एतराजात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटिफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटिफ की है। क्या FATF हमें डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा? कौम पर वाज़ेह हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ऐवान कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने रद्द अमल दिया है। उन्होंने एक्सपर्ट लिखा है कि सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी हैं। एतराज़ात में ना तो फैटिफ का जिक्र है, ना ही इसका कोई ताल्लुक है। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटिफ से जोड़ना बेसरोपा तख्लीक और ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़े है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामेंट से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। ताहिर अशरफी ने मदारिस की मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम पर जोर दिया है। वाज़ेह किया कि माली मामलात मदारिस से खुली किताब है, किसी हिसाब से नहीं घबराते। ये भी साफ कह दिया कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। हाफिज ताहिर अशरफी ने दो टोक बता दिया। कहा मदारिस के मामले पर कोई इख्तिलाफ नहीं, तो हम वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस के खिलाफ मनफी कानून साजी नहीं चाहते। अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह किया कि मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। कोई चेक करना चाहे तो कर ले, कोई एतराज नहीं। ताहिर अशरफी ने खबरदार किया कि किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं है और न ही कोई आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत कर सकती है। पैटफ के हवाले से मासी में भी मदारिस से कोई शिकायत न थी और न ही अब है। ये भी बता दिया कि गाली गलोच और इल्जाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, न जाने हम नाराज़ होकर कब हुकूमत छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा। कहा कि कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। पड़ोस में मौजूद ममालिक ने लोगों को खते गुर्बत से निकाला है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचना चाहिए। क्योंकि हमें अपने पर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार। मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफा दिया है और वजारतों से हर बार दिया है। न जाने हम कब नाराज हो के हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। 50 साल में हर तरह की पाबंदी, हर तरह की साजिश, हर तरह की कोशिश के बावजूद ये शहर चल रहा है तो ये मुल्क पल रहा है। पड़ोस में मौजूद जो आबादी के जायंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी के जायंट्स हैं। चाइना ने 20 साल में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को खतरा गुर्बत से निकाला है। इस शहर की तामीर करें, बराए रास्त इसकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बराए रास्त इससे मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत है। IPPs के साथ मुआहदे खत्म नहीं हो रहे। पावर डिवीजन ने मुआहदों से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। वजाहत की कि मुस्तक़बिल में ऐसी पेशरफ्त होती है तो हुकूमत पाकिस्तान मुसद्दक़ा ज़राए से अवाम तक पहुँचाएगी। इससे कबल खबरें ज़ेरे गर्दिश थी कि हुकूमत ने मज़ीद 6 बिजली घरों से मुआहदा ख़त्म करने का फैसला किया है, जिससे 300 अरब रुपए की बचत होगी। आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। जवाबी खत में लिखा है कि कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके खत से
से पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। अदलिया का ताल्लुक बराह रास्त मुल्क के आवाम के साथ है। तवक्को है रूल्स का मुसव्विदा कमीशन के तमाम अरकान पढ़कर अपनी तजावीज़ भी देंगे। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुसव्विदे में तरमीम, मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार रखता है। कमेटी की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर रूल्स बनाए जा सके। मेरी जाती राय है कि अदलिया को मुकम्मल आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। और अब बात करेंगे अनोखी कार्रवाई की, जिसमें मोबाइल और नकदी के बाद कीमा भी छीना जाने लगा है। लियाकताबाद में गोला कबाब बनाने वाले से 10 किलो कीमा छीन लिया गया। मुतासरा शख्स का कहना है कि मुलजिमान ने कीमे के सिवा कोई शय न मांगी और रिपोर्ट कराने पर संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। मुतासरा शख्स का वीडियो बयान सामने आ गया। सिविल अस्पताल के IT इंचार्ज जियाद अहमद कातिलाना हमले के बाद जख्मी हालत में गाड़ी चलाते रहे और करीबी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचे और जख्मों की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गए। जियाद अहमद के जिस्म पर 3 गोलियां लगने के वाज़े निशानात मौजूद हैं। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द बेनकाब करने पर जियाद अहमद को धमकियां मिल रही थी। जानिए, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अवाम को जाल साजों के नए तरीकों से मुहतात रहने का इंतबाह जारी कर दिया। नैब के मुताबिक अवाम गैर कानूनी डिपॉजिट और प्राइवेट लोन एप्स पर एतबार न करें, ज्यादा और गैर हकीकी मुनाफे के लालच में मत आए, किसी भी सरमायाकारी से कबल तस्दीक लाजमी करें। घर खरीदना हो या प्लॉट या फिर सरमायाकारी का प्लान, जालसाजों से रहे होशियार। FIA ने अवाम को खबरदार कर दिया। हाउसिंग स्कीम के नाम पर जालसाज करोड़ों का फ्रॉड करने लगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जालसाजी, फ्रॉड और लूटमार के मुख्तलिफ तरीकों से मुताल्लिक आगाही के लिए इंतबाह जारी कर दिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलों की खरीदो फरोख्त न की जाए। ATM कार्ड ब्लॉक होने की जाली पैगामात पर जवाब दिया तफसीलात शेयर न की जाए। ये भी कहा कि सरमायाकारी के लिए गैर हकीकी इनाम का वादा भी फ्रॉड है। नैब के मुताबिक आवाम क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से मोहतात रहें। गैर कानूनी डिपॉजिट और प्राइवेट लोन ऐप्स पर कतई एतबार न करें। मल्टी लेवल मार्केटिंग, पोंजी स्कीम्स और ऑनलाइन लॉटरी सब फ्रॉड है। नैब के मुताबिक ऑनलाइन मुलाजमत वीजे के झांसे में न आए। जालसाज जाली इंश्योरेंस कवरेज की पेशकश से भी धोखा दे रहे हैं। नैब की जानिब से अवाम को अपील की गई है कि सरमायाकारी से कबल मजाज अथॉरिटी से तस्दीक लाजमी करें। पछतावे से बेहतर है बाखबर और महफूज रहें। लकी मरवत थाना सदर की हदूद में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों के हमले पर आपको अपडेट करें, जिस पर 2 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया वांडा बाइंदा खान के करीब पेश आया है। मोबाइल ड्यूटी से वापस पुलिस लाइन जा रही थी कि अचानक दहशतगर्दों ने मोबाइल पर फायरिंग शुरू की। 2 पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल सुहेल खान और हेड कांस्टेबल वकील खान जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया से बाहर है। हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंची। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मोरो के दर्स रोड पर लंजार और चांडियो बरादरी में देरीना दुश्मनी पर झगड़ा हो गया। फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वाले की शनाख्त मिर्जा लंजार के नाम से हुई है। पुलिस ने मोरो शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है। पुलिस का कहना है कि लंजार और चांडियो बरादरी में दुश्मनी बड़ी पुरानी है। इस पर पहले भी एक जिरगा बैठ चुका है। वेलकम बैक अगेन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया। टीम में एक तब्दीली, उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा को शामिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, साइम अयूब, तैयब ताहिर टीम का हिस्सा है। इरफान खान, अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी टीम का हिस्सा है। जहादात खान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल हैं। मैच आज रात 9 बजे खेला जाएगा। क्रिकेट के महाज से पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली है। भारतीय मीडिया ने दावा करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। बोर्ड के अनऑफिशियल इजलास में IC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है और इस ज़मन में पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। भारत ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का एक और दावा, कहा बोर्ड के इन ऑफिशियल इजलास में ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। इस ज़िम्न में पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहदा भी हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे।
2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को आज ICC से मंजूरी मिलने का इम्कान है। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया है। फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हार्ड टीम का हिस्सा बने थे और इमाद वसीम ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ख्वाब था। कौमी टीम के साथ सफर बेहतरीन रहा। मोहम्मद आमिर ने कहा, तीनों तर्ज की क्रिकेट खेलना एजाज की बात है। रिटायरमेंट पर PCB ने दोनों खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इसराइली जारियत की बात करें। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। नासिर और सबरा मोहल्लों पर बमबारी से कई फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। OIC और खलीज ताउन कौंसिल ने गुज़श्ता रोज़ सिरात कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। गजा पर इसराइल की जहरियत इंतहा पर सेहूनी बर्बरियत ने मजीद कई निहत्ते फ़लस्तीनियों की जान ले ली। कई लोग जख्मी हुए। नासिर और सबरा महलों पर बमबारी की गई। मकानात मलबे का ढेर बन गए। दूसरी जानिब OIC और खलीज ताउन कौंसिल ने नसीरात कैंप पर इसराइली हमले की मसम्मत की है। गुज़श्ता रोज़ इस हमले में 30 अफराद शहीद और 50 जख्मी हुए थे। फ़लस्तीनी मुसाहमती गिरोह इस्लामिक जिहाद ने दावा किया है कि इसराइल पर जवाबी रॉकेट फायर किए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि इसने गजा से फायर किए गए 2 रॉकेटों को फिजा में मार गिराया है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी से अब तक 44,875 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म गेम्स का पहला रोज पंजाब के खिलाड़ियों के नाम रहा। स्विमिंग, हॉकी, स्क्वॉश समेत कई मुकाबलों में बाजी मार ली। तैराकी से लेकर वॉलीबॉल तक पंजाब के प्लेयर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया। वेमेन स्विमिंग में पंजाब 5 गोल्ड मेडल जीत गया। 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भी पंजाब के नाम रहे। बॉयज स्विमिंग में पंजाब की टीम 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत सकी। गर्ल्स हॉकी के लीग मैच में पंजाब ने सिंध को 14-0 से हरा दिया। गर्ल्स फुटबॉल में पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद को कांटेदार मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। वॉलीबॉल गर्ल्स में पंजाब ने गिलगित बल्तिस्तान को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्क्वाश में ही पंजाब के अशर ने बलूचिस्तान के वकार को 3-0 से हराया। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद में सर्दी क्या आई, मछली संग ले आई। दारुल-ए-कुव्वत में कौन कौन सी ताज़ा मछली दस्तयाब है, रिपोर्ट करें फहद चौधरी। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। सीजन शुरू होते ही इस्लामाबाद में रावल डैम से मुल्हिका पार्क रोड पर जगह जगह ताज़ा मछली के स्टॉल सज गए। इन स्टॉल पर फॉरम की ताज़ा रहो, चड़ा, डमरा और माशेर मछली दस्तयाब है। पार्क रोड पर मछली का कारोबार करने वाले अफराद को बस हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कब CDA वाले आएंगे और इनका स्टॉल उठाकर ले जाएंगे। स्टॉल होल्डर का कहना है कि हर साल CDA की जानिब से यहाँ कारोबार के लिए परमिट तो जारी किए जाते थे, लेकिन इस मरतबा इजाजत नहीं दी गई। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ वहाँ चौधरी, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। आज मेरी सालगिरह है क्या, यानी आज के दिन आए थे जहां ने खराब में जॉन एलिया। मुनफरद तसव्वुफ और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया की 93वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बरजस्ता कलाम, सादा जबान और अछूता मिजाज, ये तारुफ किसी और का नहीं, जॉन एलिया का है, जिसके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। शेरी मजमुए यानी लेकिन, गोया और गुमान में जॉन ने जो लिखा कमाल लिखा। जॉन एलिया का असल नाम सैयद जॉन असगर था। वो 14 दिसंबर 1931 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके अमरोहा में पैदा हुए। 8 बरस की उम्र में पहला शेर कहने वाले जॉन एलिया फिर उम्र भर सुखनबरी करते रहे। नौजवान नस्ल के पसंदीदा शायर जॉन एलिया बड़े सगीर में नुमाया हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फलसफी, सवाना निगार और आलिम थे, जिन्हें अनोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से सराहा गया। जॉन एलिया की यादों के साथ 6 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।